कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाशिवरात्रि के दिन भव्य प्रातःकालीन आरती और रुद्राभिषेक के दौरान जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लाखों भक्तों के पसीने छूट गए। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो तब जन्म लेता है जब तर्क और विज्ञान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम आज आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीते जागते परिवार का वो सच है जिसे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र मिट्टी ने हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 15 फरवरी, महाशिवरात्रि का पावन पर्व, और स्थान था सीहोर का कुबेरेश्वर धाम। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनी से, जहां एक पिता राघवेंद्र प्रताप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ीच रहे थे। राघवेंद्र न तो बहुत अमीर थे और न ही बहुत गरीब, लेकिन उनकी झोली में दुख इतना भारी था कि कोई भी अमीर उसे खरीद नहीं सकता था। उनका 7 साल का बेटा आर्यन पिछले 2 सालों से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका नाम सुनते ही डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। एक पिता के लिए अपने बच्चे को तिल तिल कर मरते हुए देखना दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। राघवेंद्र नास्तिक नहीं थे, लेकिन उनका ईश्वर से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया था, लेकिन उनकी पत्नी सुमन की आस्था अडिग थी। सुमन रोज मोबाइल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा सुनती थीं। एक दिन कथा सुनते हुए उन्होंने कुबेरेश्वर धाम की महिमा सुनी। पंडित जी कह रहे थे, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो मेरा महादेव अपना दरवाजा खोलता है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। सुमन ने राघवेंद्र से कहा, हमें महाशिवरात्रि पर कुबेरेश्वर धाम जाना होगा। मुझे विश्वास है मेरा भोला मेरे बच्चे को ठीक कर देगा। राघवेंद्र ने गुस्से और हताशा में कहा, अस्पताल कुछ नहीं कर पाए तो वहां की मिट्टी क्या करेगी सुमन। लेकिन एक मां की जिद के आगे पिता की हताशा को झुकना पड़ा, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। 13 फरवरी को यह परिवार ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के खाता हुआ सीहोर के लिए निकला। आर्यन को गोद में उठाए राघवेंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो भीड़ से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 15 फरवरी की सुबह, महाशिवरात्रि का दिन, कुबेरेश्वर धाम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर हर महादेव के जयघोष से आसमान गूंज रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। राघवेंद्र अपनी पत्नी और गोद में बेजान पड़े आर्यन के साथ भीड़ में फंस गए थे। सुबह के 3 बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय निकट था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा भव्य आरती की तैयारी हो रही थी, लेकिन राघवेंद्र की हिम्मत जवाब दे रही थी। भीड़ के धक्कों से आर्यन दर्द से कराह रहा था। राघवेंद्र चिल्लाए, सुमन चलो वापस चलते हैं, यहां हम दबकर मर जाएंगे। भगवान को हमारी परवाह नहीं है। तभी भीड़ का एक ऐसा रेला आया कि राघवेंद्र और सुमन एक दूसरे से अलग हो गए। राघवेंद्र के हाथों से आर्यन लगभग छूटने ही वाला था कि एक अनजान बुजुर्ग व्यक्ति ने सहारा दिया। उस बुजुर्ग ने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यहां जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, बस आरती तक रुक जाओ, असली वैद्य तो अब आने वाला है। राघवेंद्र ने पलट कर देखा, लेकिन वो बुजुर्ग भीड़ में कहीं गायब हो चुके थे। तभी लाउडस्पीकर पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आवाज गूंजी, शिव वो नहीं जो केवल मंदिर में मिले, शिव वो है जो तुम्हारे विश्वास में मिले। आज महाशिवरात्रि है, आज मांग लो, वो देने आया है। घड़ी में सुबह के 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त। मुख्य मंच पर आरती शुरू हुई। 15 फरवरी की वो सुबह आम सुबह नहीं थी। जैसे ही शंखनाद हुआ और डमरू बजने लगे, पूरा वातावरण कंपित हो उठा। लाखों लोगों ने एक साथ अपने हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव का नाद किया। वह ध्वनि ऐसी थी जैसे साक्षात कैलाश पृथ्वी पर उतर आया हो। राघवेंद्र अभी भी भीड़ में पिस रहे थे। उनका बेटा उनकी गोद में अचेत था। जैसे ही आरती के दीप प्रज्वलित हुए और मंत्रोच्चार शुरू हुआ, कर्पूर गौरम
करुणावतारम अचानक एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह हुआ। राघवेंद्र को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन गर्म हो रही है। उन्होंने अपनी गोद में लेटे आर्यन के शरीर में एक हलचल महसूस की। वो आर्यन जो पिछले 6 महीनों से अपनी गर्दन तक नहीं हिला पाता था, उसका हाथ अचानक हवा में उठा। राघवेंद्र की धड़कनें रुक गईं। क्या यह उनका भ्रम था? तभी पंडित जी ने मंच से रुद्राक्ष और जल की महिमा का बखान करते हुए कहा, बाबा पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र और उसकी भस्म में वो शक्ति है जो मृत्यु को भी टाल सकती है। उसी क्षण हवा का एक झोंका आया जो सीधे गर्भगृह की दिशा से आ रहा था। उस हवा में चंदन और विभूति की महक थी। आर्यन ने, जो महीनों से बोला नहीं था, अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में वो दर्द नहीं था जो हमेशा रहता था, बल्कि एक चमक थी। उसने धीरे से, बहुत धीरे से होंठ हिलाए। पापा, गर्म लग रहा है। राघवेंद्र चीख पड़े, सुमन, सुमन, देखो आर्यन बोल रहा है। लेकिन शोर में उनकी आवाज दब गई। तभी एक चमत्कार हुआ जिसने आसपास खड़े सैकड़ों लोगों के होश उड़ा दिए। आरती अपने चरम पर थी, नगाड़े बज रहे थे। आर्यन, जो अपने पिता की गोद में था, उसने राघवेंद्र के कंधे को जोर से पकड़ा और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह असंभव था। उसकी मांसपेशियों में इतनी जान ही नहीं थी। लेकिन उस दिन, उस ब्रह्म मुहूर्त में, विज्ञान मौन था और विश्वास बोल रहा था। राघवेंद्र ने कांपते हाथों से उसे जमीन पर उतारा। भीड़ ने अपने आप एक छोटा सा घेरा बना लिया। सबने देखा, एक बच्चा जिसके पैर सूखे लकड़ी जैसे थे, वो कांपते हुए पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। एक बार गिरा। राघवेंद्र ने सहारा देना चाहा, लेकिन आर्यन ने हाथ हटा दिया। उसने सामने मंच पर जल रही विशाल आरती की लौ की तरफ देखा। उसने दूसरा प्रयास किया और इस बार वह खड़ा हो गया। उस पल वहां मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई हाथ जोड़कर जमीन पर लेट गया था। राघवेंद्र वहीं घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। वो डॉक्टर जिन्होंने कहा था कि यह बच्चा कभी खड़ा नहीं होगा, काश वो आज इस दृश्य को देख पाते। सुमन, जो भीड़ को चीरती हुई वहां पहुंची, उसने जब अपने बेटे को खड़ा देखा और वह खुशी का सदमा था। आरती समाप्त हुई। सूर्य की पहली किरण जब कुबेरेश्वर धाम पर पड़ी तो वो सीधे आर्यन के चेहरे पर थी। बाद में जब राघवेंद्र ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की व्यास पीठ की ओर हाथ जोड़कर नमन किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे महादेव मुस्कुरा रहे हों। वापस आकर जब उन्होंने फिर से मेडिकल टेस्ट करवाए तो डॉक्टर्स हैरान थे। आर्यन की मस्कुलर एट्रोफी, मांसपेशियों का सूखना रुक चुकी थी और रिकवरी शुरू हो गई थी। डॉक्टर इसे मेडिकल मिरेकल कहते हैं, लेकिन राघवेंद्र और सुमन जानते हैं कि यह महादेव का मिरेकल है। दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम में 15 फरवरी को जो हुआ वो हमें सिखाता है कि जब दवा काम करना बंद कर दे तो दुआ काम आती है। शर्त बस इतनी है कि विश्वास अटूट होना चाहिए। राघवेंद्र तो हार मान चुके थे, लेकिन एक मां का विश्वास और महादेव की कृपा ने वो कर दिखाया जो असंभव था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हार मत मानिए। एक लौटा जल और महादेव पर भरोसा, बस यही काफी है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। धन्यवाद।